गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों का? पढ़ाई लिखाई हो रहा है बढ़िया ना? चलिए, आज हम लोग देखते हैं एक नया यूज जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, चलिए आज देखते हैं। पहले इसकी पहचान देखिए। ऐसे वाक्य, सॉरी पहचान लिख दें, पहचान। ऐसे वाक्य जिसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है तथा इसमें संबोधन कारक चिन्ह, संबोधन कारक चिन्ह ब्रैकेट में बता दे कैसे होता है, इस तरह से दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसमें प्रायः आह, ओह, उफ आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ रहता है। इसमें कितना और कितने शब्द भी प्रायः देखने को मिलते हैं, परंतु इसका अर्थ ज्यादा या अधिक होता है। तो ये है पहचानने के लिए मैंने बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हम पहचान लिख दिए कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है तथा इसमें संबोधन कारक चिन्ह, ये वाला चिन्ह दिखाई देता है। इसमें प्रायः आह, ओह, उफ आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ रहता है। इसमें कितना और कितने शब्द का भी प्रायः देखने को मिलता है, परंतु इसका अर्थ ज्यादा या अधिक होता है। कितना कितनी प्रश्न नहीं, वो अधिकता बताने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। अगर ऐसे वाक्य आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, मतलब पहचान तो हो गया। अब थोड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक मिनट, एग्जाम्पल से पहले रूल बता दे। रूल रूल हम बता दें कि इसका नियम क्या है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस पहचान का स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए, अब हम बता दें इसमें रूल इसमें कितना, कितनी, कितना या कितने के लिए हाउ या व्हाट का प्रयोग होता है। दुख प्रकट करने के लिए अलाश, खुशी प्रकट करने के लिए
हुर्रा, और शाबाशी देने के लिए, शाबाशी देने के लिए ब्रेवो का प्रयोग करते हैं, ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम बता दिए कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो हमको कहां कहां कैसे क्या करना है। जैसे इसमें कितना कितने के लिए क्या करना है, हाउ या व्हाट का प्रयोग, दुख प्रकट करने के लिए अलास, खुशी प्रकट करने के लिए हुर्रा, और ब्रेवो का प्रयोग हम जब शाबाशी देते हैं तब करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो बताया पहचान कि इस तरह से हमें करना है। लेकिन आगे हम एक अब देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने चालाक हो। ये देखिए, तुम कितने चालाक हो। अब ऐसे सेंटेंस को हमें अगर नहीं याद रहेगा कि एक्सक्लेमेटरी में है, कितना कितने के लिए हाउ मच लगा देते हैं बहुत लोग, प्रश्न समझते हैं कि ये इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन नहीं, जबकि कितना कितनी आया है यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं एक्सक्लेमेटरी होगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब कितना और कितनी अधिकता के लिए कहे, जैसे तुम कितने चालाक हो यानी तुम बहुत चालाक हो, ऐसा कहना चाहता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर। लास्ट में हम ऐसे इस तरह से आर जो हेल्पिंग होगा वो एकदम अंतिम में चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब ये समझने वाली बात है, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि व्हाट लगाएं या हाउ लगाएं। ठीक है, तो व्हाट और हाउ का भी एक रूल है जो इसमें भी नहीं बताया, लेकिन आप अलग से नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं कि हाउ का प्रयोग तब करिए जब उस वाक्य में एडजेक्टिव के लिए प्रयोग हो रहा हो। कितना, अगर एडजेक्टिव के लिए प्रयोग हो रहा हो तो हाउ का प्रयोग कर दीजिए, और अगर नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, किसी संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, तो व्हाट का प्रयोग करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम कितने चालाक हो, व्हाट क्लेवर यू आर। यहाँ बॉय नहीं लिखना है, लड़के हो तो मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ बॉय की जरूरत नहीं था। ठीक है, व्हाट क्लेवर यू आर, व्हाट क्लेवर यू आर, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, तुम कितने चालाक लड़के हो, मेरे दिमाग में चल रहा था लेकिन लिखे नहीं थे, तो लिखे तुम कितने चालाक हो, व्हाट क्लेवर यू आर। अब यहाँ पे आप देखिए, तुम कितने चालाक हो किसको कह रहा है, किसी बच्चे को, किसी लड़के को, किसी व्यक्ति को कह रहा है ना, तो वो नाउन हो जाएगा, इसलिए व्हाट लग गया। ठीक, और यही अगर एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के लिए प्रयोग किया गया हो, तब वहां पे हम हाउ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वह कितना कमजोर है, वह कितना कमजोर है। देखिए, हम इसको मिटा के एक तो लिखते हैं क्योंकि यहां जगह नहीं दिखाई दे रहा है, तुम या वह कितना कमजोर है, हम इसी पे बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, वह कितना कमजोर है, वह कितना कमजोर है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कमजोर यानी ये क्या गया, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जब आएगा तो हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ वीक ही इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, वह कितना कमजोर है, हाउ वीक ही इज। ठीक, अब समझ में आ गया हाउ का प्रयोग कैसे करेंगे, व्हाट का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने जो बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो समझने के लिए, और इसे एक बार दोहरा लीजिए, इसके नियम को, इसके पहचान को आप रख लीजिए और माइंड में हमेशा रखे रहेंगे, जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। अगर कोई नया व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहा है, ऐसे ही आपको ग्रामर अगर चाहिए रोज नए नए यूजेस, ट्रांसलेशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।